Okay. I think this is the time to kickstart the call formally. So, good afternoon, everybody. And I, Varun Sharma, am working as a AVP of CRC, and I welcome you all to another edition, or I would say another session of these alumni sessions we are having continuously from last couple of months. So, first of all, I would like to welcome the host of this call, Mr. Akhilesh Mathur, the president of the board. Alongside, we have in this panel Dr. Rajesh Verma. He is the Vice President of Learning and Academics. और बहुत सारे ऐसे एलुमनाइज होंगे जो सर को बहुत अच्छे से जानते होंगे. Apart from him, we have Dr. Dashnil Grover with us. She is the Vice President of Marketing and Communications at RBMI Campus Bareilly. From Greater Noida campus, we have Miss Shivangi Rai, and she is the finance and HR leader, and she is based at Greater Noida. And we have two more people in this call who are the drivers of these sessions, Miss Likhat and Miss Madhupriya. Miss Likhat is from Bareilly campus, and she is the alumni coordinator for Bareilly campus. And we have Miss Madhupriya also. She is the alumni coordinator for the Greater Noida campus. So I request the president of the board, Mr. Akhilesh Mathur, to please take the lead and drive this call ahead. Thank you. राइट, थैंक यू वरुण. बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके आज. संडे को ज्वाइन करना बड़ा टफ होता है. इनफैक्ट वरुण, मैं खुद ही टाइम भूल गया क्योंकि मैं वॉक पे गया हुआ था सुबह. तो अपना घूम के फिर मुझे किसी ने बोला आपकी एक अलुमनाई कॉल भी है. मैंने कहा है. फिर मैं जस्ट रैन एंड सो आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस कि संडे को लोगों के और प्रायोरिटीज होती हैं. So, but I just want to thank our dear alumni who were able to stick up and join. Thank you very much. So, yeah, I think as you rightly said, Varun, we do these sessions on a monthly basis. So, let's plug in and plug out. I think, so Varun, why we do these sessions? So, the idea is that our alumni are stakeholders. Stakeholders कौन होते हैं? Stakeholder हमारे students होते हैं, उनके parents होते हैं. और मुझे लगता है हमारे एलुमनाई जो वी आर अकाउंटेबल टू देम कि हम जब आप थे तो कॉलेज कैसा था, लेकिन अब हम उसमें क्या काम कर रहे हैं और क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं. तो एक तरह से ये एक रिपोर्ट कार्ड है वरुण, जो हम अपने एलुमनाइज को देना चाहते हैं. तो हमने कुछ पेजेस असेंबल करे हैं वरुण, जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. फिर मुझे मालूम है आपका भी एक स्पॉट है उसमें. तो विद एनी ड्यू मैं कुछ पेजेस हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा वरुण. मोस्टली वो आपके स्क्रीन पे आ गए होंगे अब. Let me know if you can see that. Yeah, great. तो आई थिंक इफ यू थिंक अबाउट जो सबसे बड़ा चेंज हमने किया है पिछले 2 सालों में, मोस्टली लास्ट 1 ईयर में, वो है LMS सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. सो वरुण, व्हाट इज लर्निंग मैनेजमेंट? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक न्यूक्लियस है जिससे स्टूडेंट जिस दौरान हमारे साथ है, 3 साल, 2 साल, 4 साल, उसमें उसकी क्या एक्टिविटीज हैं, हम उससे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो LMS सिस्टम से स्टूडेंट जुड़ जाता है. तो उसमें सबसे बड़ा है कि कोर्स मैपिंग, एकेडमिक कैलेंडर, कौन सी क्लास कब हो रही है, क्लास की अटेंडेंस उसी में लग रही है LMS में. टाइम टेबल टाइम टू टाइम चेंज होता है, तो उसकी जानकारी स्टूडेंट्स को ऑटोमेटेड SMS के माध्यम से मिल जाती है. दे कैन लॉग इन टू LMS सिस्टम एंड सी कि उनकी नेक्स्ट वीक की क्लासेस कौन सी हैं. तो उसमें हमने ये भी करा है कि LMS में ही हमने टीचिंग अप्रोच दी है कि कितना करिकुलम कब कवर किया जाएगा और कितना कवर कर चुके हैं. तो पहले के टाइम में टीचर्स नोट्स वोट्स देते थे, या तो बांटते थे फोटोकॉपी, या वो वो बेसिकली ईमेल के थ्रू शेयर करते थे. ईमेल के थ्रू भेजते थे. तो अब क्या होता है, वो सारे नोट्स LMS में क्लास के अगेंस्ट नजर आते हैं. तो उसमें भी नोट्स में भी हमने फर्क कर रहा है. हमने अपनी टीम्स को डिफरेंट AI टूल्स दिए हैं, ChatGPT का सब्सक्रिप्शन लिया है, और भी हमने टूल्स को ऐड कर रहे हैं जिससे कि जो कंटेंट डिलीवरी हम अपने स्टूडेंट्स को करें वो बेटर क्वालिटी की हो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से टाई आउट कर रही हो. तो वो सारी चीजें सब एक बॉक्स जिसे कहते हैं
इफ यू थिंक अबाउट, जैसे कार चलाते हैं वरुण, तो कार में जो हमारा डैशबोर्ड होता है ना यार, वो एक तरह से राइट। कॉकपिट होता है। उससे पता चलता है कि स्पीड पे गाड़ी जा रही है, पेट्रोल कितना है गाड़ी में, तो जो कॉकपिट होता है कार का, वो यूजली हमें सब बता देता है। वो एक तरह से एक, जैसे प्लेन में एक कॉकपिट होता है। तो सिमिलरली एलएमएस हमारे स्टूडेंट्स का एक कॉकपिट है। स्टूडेंट्स का भी कॉकपिट है, टीचर्स का भी कॉकपिट है, और जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, डायरेक्टर्स हैं उस डिपार्टमेंट में, उनका भी कॉकपिट, और हमारा भी है, मेरा भी है, और वरुण जी आपका भी है। क्योंकि इन्हीं एलएमएस के कॉकपिट से हमें पता चलता है स्टूडेंट की अटेंडेंस क्या है, वो क्लासेस में कैसे परफॉर्म कर रहा है। और इसमें एक चीज और वरुण हमने चेंज करी है, कि जैसे हमने टॉपिक पढ़ाया, राइट। लेट्स से टॉपिक पढ़ा, तो टॉपिक के बाद फौरन एग्जाम कराया जा रहा है, सो दैट वी कैन फिगर आउट हाउ द कंटेंट डिलीवरी। अगर उसमें लगा कि कमी रह गई, तो हम टीचर से बात करते हैं, व्हाई वाज दिस कंटेंट नॉट डिलीवर्ड प्रॉपर्ली, नंबर वन। नंबर टू, अगर उसमें वीकनेस है तो वी कैन पुट एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल, सो ट्यूटोरियल्स भी मैनेज इसी से हो रहे हैं। तो जो बच्चे पुअर परफॉर्म कर रहे हैं, उनको हम ट्यूटोरियल्स एलोकेट कर रहे हैं विद इन द टाइम टेबल। ओके, so that's something new we are doing. Plus जो सेशनल एग्जाम्स होते हैं, इंटरनल एग्जाम्स बिफोर द फाइनल एग्जाम्स, वो भी इसी में रिजल्ट मैनेज हो रहा है। और टाइम टेबल में वरुण, अब हमने स्किल पे फोकस करना स्टार्ट किया है, राइट? और आप तो इसके इन्वॉल्व हैं, नेस्कॉम के साथ हमने अभी टाइप किया राइट। है, लिंक्डइन लर्निंग का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। तो जो कोर्सेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सब इसमें ट्रैक हो रहे हैं एलएमएस सिस्टम में। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये 100% परफेक्ट चल रहा है अभी, फ्रेंड्स। अभी 1 साल से हमने इस पे काम स्टार्ट किया है, तो इसमें हम नो नए एट्रिशन करे जा रहे हैं। एट्रिशन, एट्रिशन का मतलब एटरेशन कर रहे हैं, यानी कि हम क्वाइट चेंजेस करे जा रहे हैं। तो अभी We can लेटेस्ट say चेंज we are हमने doing some alterations to it. कि ऑल्टरेशन, प्रोग्रेसिव चेंजेस कर रहे yeah, हैं। करेक्ट। और उसमें वरुण, अभी क्या जो लेटेस्ट हमने किया है, कि हमने कहा है टीचरों को, बच्चों को असाइनमेंट्स दी, तो hmm, असाइनमेंट भी एलएमएस के माध्यम से जा रहा है। तो आपका आता है एसएमएस आ जाता है आपके पास, कि right. असाइनमेंट ड्यू है, तो आप असाइनमेंट करो, और कब ड्यू डेट है। तो ये I सारा think जो चीज है, सॉरी कुछ कह रहे थे ये वरुण आप? एक बहुत अच्छा फीचर है। इसके बारे में थोड़ा सा हाँ और बताइए, जो एसएमएस वाला पॉइंट है। क्योंकि हाँ क्योंकि बहुत बार मैंने ये कंप्लेंट सुनी है कि ईमेल आया बट हमने देखा नहीं, इन्फॉर्मेशन आई हाँ बट हमने, तो एसएमएस कैसे इसमें हाँ। हेल्प कर रहा है? इस पे थोड़ा सा एसएमएस सर ये हेल्प और। कर रहा है कि सीधा, जैसे भी कोई टीचर ने नए नोट्स डाले हों, नया हम्म। असाइनमेंट डाला हो, वो फौरन एसएमएस आपके मोबाइल पे आ मोबाइल। जाता है। ओह, दैट्स तो आपको लॉग फैंटास्टिक। इन करना पड़ता है, और अपने असाइनमेंट्स को चेक कर सकते हैं आप। कुछ ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन होती हैं, कि जनरली जो जनरल हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, कि भाई ये है कॉलेज में, आज ये हो रहा है, आज दिन छुट्टी है, या आज ये एक्टिविटी है, तो वो ब्रॉडकास्ट की भी जानकारी एसएमएस के माध्यमों से मिल रही है लोगों को। तो वन ऑफ द थिंग्स विच इसमें और भी इन्हांसमेंट कर रहे हैं, कि obviously जैसे मैंने कहा, लिंक्डइन लर्निंग, नेस्कॉम से जो कोर्सेज बच्चे करेंगे, तो वो इसमें लॉग इन हो जाएंगे सारे। तो एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हम स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, इसी माध्यम से मॉनिटर हो रही है। स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस में क्या अटेंड किया, क्या चीज सीखी, वो सारी चीजें इसमें। तो इन अ वे, अगर स्टूडेंट आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स पास आउट हो रहा है, 3 ईयर्स के बाद, तो ये उसकी जन्म पत्री है। तो एलएमएस का अगर वो डाउनलोड ले अपना, तो ये जान लेगा मैंने कितने स्किल्स करे, कितने सर्टिफिकेशन कोर्स करे, तो उसको अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाने में आसानी होगी। लेकिन आई नो वरुण, आपकी टीम और एनहेंसमेंट कर रही है, फर्स्ट ईयर से ही स्पीड डेटिंग कर राइट। रही है। स्पीड डेटिंग का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है, कि हम स्टूडेंट्स के साथ मिलते हैं, उनका लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं, उनको बताते हैं किन जॉब्स में अप्लाई करना है। कोई लॉट ऑफ फोकस इज ऑन इंटर्नशिप, राइट? तो ब्रॉडली अगर मैं आप सब एलुमनाइज को बताऊं, हमने क्या किया, तो हमने एलएमएस को, मतलब बेसिकली हमने लर्निंग को ऑटोमेट कर दिया है। हमने आपको, स्टूडेंट्स को दे दिया है वो खुद मुख्तार, उन्हें कहना चाहिए कि वो अब अपनी डेस्टिनी उनके हाथ में है। उनको पता है टाइम टेबल क्या है, उनको नोट्स एक जगह पे मिल रहे हैं। अगर वो स्किल कोर्सेज कर रहे हैं, जो कि टाइम टेबल का पार्ट है, उनको लिंक्डइन लर्निंग का सब्सक्रिप्शन दिया गया है, नेस्कॉम का सब्सक्रिप्शन दिया गया है। और अभी हम, आप देखेंगे, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस करे हैं। हमने लिंक्डइन लैब्स बनाई हैं, जहाँ स्टूडेंट आके प्लग इन करके अपना हेडफोन लगा के करें। तो हम लैब्स में बहुत इन्हांसमेंट कर रहे हैं, उस पर भी आएंगे। बट ब्रॉडली आई थिंक लर्निंग एलएमएस इज द, ये कहते हैं हार्ट, ये हार्ट है। जैसे बॉडी में जो हार्ट होता है, हार्ट, हार्ट से ही सब कुछ चलता है, राइट? ब्लड वेसल्स राइट। चलते हैं। तो मुझे कहता है कि कॉलेज लाइफ में एलएमएस द हार्ट है, एलएमएस से सब कुछ चल रहा है।
तो ये एक हम इसको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व भी कर रहे हैं। इसमें जैसे इसमें बहुत सारी चीजें लगी हैं, ट्यूटोरियल्स, कोई बैक आ गया उसकी मैपिंग, एजिंग कर रहे हैं, हम कह रहे हैं 6 मंथ्स में बैक को क्लियर करो, बैक आनी नहीं चाहिए तो हम रिव्यूज कर रहे हैं। हमने केपीआईज बनाए, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बनाए, हर डिपार्टमेंट का केपीआई एलएमएस से निकलता है। तो इस पे बहुत जोर दे रहे हैं कि कैसे, और इससे बेस्ट चीज है डियर एलुमनाइज की मैनेजमेंट को विजिबिलिटी मिल जाती है, मुझे विजिबिलिटी मिल जाती है, दर्शनी जी को विजिबिलिटी मिल जाती है, वर्मा जी को विजिबिलिटी मिल जाती है, वरुण जी को, कि कैसा कर रहे हैं स्टूडेंट्स एट ए गिवन पॉइंट ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन, राइट? सो मूविंग ऑन, आई थिंक ओके, हाँ, तो ये मैंने बताया कि हम मंथली कोशिश कर रहे हैं, एवरी मंथ बहुत सारे फायर साइड सेशंस करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, कंपनी से, एंटरप्रेन्योर से, अभी शार्क टैंक से रजत वेद जी हैं, ऐसे लोगों को डिफरेंट कंपनी से बुलाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। वो अगर आप हमारा देखें, एम्बिशन, क्यूरियोसिटी, करेज एंड कम्युनिटी, ये क्यूरियोसिटी का पार्ट है कि उन्होंने अपना करियर कैसे चुना, वो आज जो जॉब कर रहे हैं उसमें कैसा कर रहे हैं। तो ये लोग सब अचीवर्स हैं अपनी लाइफ में, और बट इनकी स्टोरी बड़ी अमेजिंग होती है। तो ये कॉन्फ्रेंसेस मैं खुद लीड करता हूँ, लेकिन रादर देन इनको ये हौच पौच ना हो जाएं कॉन्फ्रेंसेस और ये स्ट्रक्चर्ड हो, तो हम करते हैं बीटेक पीसीए एमसीए की एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीबीए बीकॉम एमबीए की एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, फार्मेसी की एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, और नर्सिंग की अलग। तो हर डिपार्टमेंट की अलग कॉन्फ्रेंस करी जाती है, जिससे कि जो लोग स्पीकर्स आए वो उस कोर्स से रेलेवेंट आए। तो आपको बड़ी खुशी होगी वरुण जी, मैंने कल ही एक नया स्पीकर लॉक किया है, ये बड़े एस्टोनिशिंग बंदे, इनका नाम अंकित है, ये गोल्डमैन सैक में काम करते हैं। गोल्डमैन सैक, अगर लोगों को पता नहीं है, ये वर्ल्ड की नंबर 1 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है। इसमें जॉब लगना ही एक लॉटरी टिकट के बराबर है। गोल्डमैन वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इनका बैंगलोर में बहुत बड़ा ऑफिस है। तो ये जो हमारे स्पीकर हैं अंकित जी, ये एक्चुअली बैंगलोर में इन्होंने जॉब ज्वाइन करी थी वरुण जी, और अब ये लंदन में गोल्डमैन सैक में हैं, उनको ट्रांसफर मिली है बैंगलोर से। ये बीटेक सीएस के हैं। तो जैसे हमने एक बार बहुत आपसे चर्चा करी है कि आजकल इंडस्ट्री बड़ी वाइड होती जा रही है, तो राइट। जरूरी नहीं है कि आप आईटी का अपना कोर्स किया है तो आप आईटी कंपनी में आईटी जाएं, में ही आप जाए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बहुत है, तो गोल्डमैन इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो राइट। इनसे, और गोल्डमैन इज द लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंकर, तो इनसे हम चर्चा करेंगे साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी पे हमने अपने स्टूडेंट्स को लास्ट कॉन्फ्रेंस में बताया है, और आई एम श्योर हमारे जो एलुमनाइज हैं वो भी इसकी चर्चा सुन रहे होंगे। तो लेकिन ये कॉन्फ्रेंसेस वरुण जी, ये कॉन्फ्रेंसेस एलुमनाइज के लिए भी ओपन है, इन कॉन्फ्रेंसेस की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। मैं जरूर लिखत जी और मधुप्रिया जी जो हमारी एलुमनाई कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे कहूंगा कि भाई ये जो कॉन्फ्रेंसेस हैं इनकी वीडियोस एलुमनाई पोर्टल्स में अवेलेबल कराएं। और लेकिन एलुमनाइज को भी ये कहेंगे कि अगर आप अटेंड करना चाहते हैं 24 अक्टूबर 2025 की कॉन्फ्रेंस, ये तकरीबन 10:30, 11:30, 12:30, 1:30, 2 बजे इंडिया टाइम पे चालू होगी कॉन्फ्रेंस, और 1 घंटे की होती है, 35-40 मिनट्स की स्पीकर आते हैं, उनसे मेरा पॉडकास्ट होता है, मैं खुद करता हूँ वो पॉडकास्ट। तो अगर आप भी इनमें से किसी सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपनी एलुमनाई कोऑर्डिनेटर जो लिखित हैं बरेली के लिए, और मधुप्रिया हैं ग्रेटर, उनसे कांटेक्ट करें, और उनसे कहें कि ऐसी कोई कॉन्फ्रेंस हो तो हमें भी, तो आपको वो जूम लिंक भेज देंगे, और टाइम भेज देंगे कि मीटिंग रिक्वेस्ट भेज देंगे। और लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे, मैं अपनी कम्युनिकेशन टीम लीडर जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ये इसकी रिकॉर्डिंग्स है एलुमनाई पोर्टल्स में अवेलेबल कराएं। सो फ्रेंड्स, द आइडिया इज कि कैसे हम अपने स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी जाएं, उनको एक पाथ दिखाएं कि करियर पाथ क्या हो सकता है, और बेस्ट कंपनी से लाएं लोगों को। ये हमारी कांस्टेंट कोशिश रहती है। वरुण, 2 मिनट आप स्पेंड करें कि आप भी कुछ कॉन्फ्रेंसेज में अटेंड करें, पिछली कॉन्फ्रेंस में और आप ही थे साथ में, तो आपको क्या लगता है कि इससे स्टूडेंट्स का फीडबैक हमने देखा था, बहुत बढ़िया फीडबैक आया था, तो उसमें आपकी कुछ एक एक वन टिप्पणी क्या होगी वरुण जी? आई थिंक जो हम पिछले कई सालों से गैप फील कर रहे थे अपने स्टूडेंट में, कि उनके अंदर एक जो जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत कम था, वो अचीवेबल चीज़ों की तरफ बढ़ना नहीं चाहते थे। बट जिसके थ्रू, इन कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू, एक तो हमने उनको थोड़ी वर्ल्डली बनाने की कोशिश की है कि
जैसे अभी आपने बताया कि फिनटेक में बीटेक कंप्यूटर साइंस की जॉब्स हैं, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में बीटेक, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने उनको सही टाइम पे देना शुरू कर दिया है थ्रू इस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से, सो दैट उनका जो एक दायरा है जॉब सर्च का या स्किल सेट को इंक्रीज करने का, वो बड़ा है। और बहुत ही पॉजिटिव इसका रिस्पांस हमारे हमें मिलना शुरू हुआ है हमारे स्टूडेंट से। बहुत ज़्यादा वो या प्रोएक्टिव अब दिखने लगे हैं अपने स्किल डेवलपमेंट या एज वेल एज जॉब सर्च को लेके। और उसकी सबसे बड़ी टेस्टिमनी है, वरुण, आप बता रहे थे मुझे कि पहले आप भागते थे स्टूडेंट्स के पीछे, भैया एग्जैक्टली तुम्हारा प्लेसमेंट, अब आपके कमरे के बाहर पीछे लाइन लगी होती है। ये बहुत बहुत मज़ेदार बात है कि जब मैंने आज से 4 साल पहले यहाँ पे ज्वाइन किया था, हाँ। तो मैं खड़े होकर सिर्फ दीवारें देखता था पूरे दिन अपने अपने हॉल में। बट आज मेरे डिपार्टमेंट में आफ्टर एवरी 10 मिनट्स 2 से 3 वॉक इन होते हैं, और वो हम्म। अपनी क्वेरीज हमसे शेयर करते हैं अपने। हम्म। वो आई मीन दे आर बिहाइंड मी टू फॉर द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, फॉर द स्किल डेवलपमेंट हम्म। पार्ट। तो ये एक बहुत हम्म। बड़ा अचीवमेंट मुझे दिखता है पिछले 3-4 सालों में जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए हैं। हम्म। हम्म। बेसिकली जिज्ञासा, जैसे क्यूरियोसिटी भी कह एग्जैक्टली। सकते हैं, वो जग रही है। तो ये सारी चीजें, एलएमएस, स्किल कोर्सेज और फोकस अटेंशन थ्रू स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस, स्पीड डेटिंग, इन सब से ये परिवर्तन आया है कि पीपल आर नाउ रियली लुकिंग फॉर, एंड वी आर नॉट टेलिंग देम टू गो टू एनी जॉब, वी आर शोइंग देम जो द हम कहते हैं पाथ। कि अचीवेबल और एस्पिरेशनल। तो ये जो भी कंपनीज हम आपके पास ला रहे हैं, ये एस्पिरेशनल कंपनीज हैं। हम उन्हें अचीवेबल कंपनीज तो हम कह ही रहे हैं कि आप जा सकते हो, जिसमें आपको मिल सकता है, लेकिन हम उनको एस्पिरेशनल, आप जाना कहाँ, आपको एक्चुअली जाना कहाँ चाहिए, उनके लोगों से उनकी बातचीत करा रहे हैं स्टूडेंट्स। और उस सेशंस में वरुण हम स्टूडेंट्स के लिए ओपन करते हैं, स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं उन स्पीकर्स से। राइट। एंड में। बट इसमें ये नहीं है कि सिर्फ आईटी का है, इसमें कॉमर्स, जैसे कई सीएफओ, फाइनेंस लीडर्स आए हैं, कॉमर्स और मार्केटिंग के लीडर्स आए हैं। जो मुझे मालूम था, एक बड़े अच्छे आप ही के सोर्स थे, बहुत बढ़िया मार्केटिंग के लीडर थे, काफी सीनियर पोजीशन में हैं। इसमें फाइनेंस, आईटी और फिर फार्मेसी से भी आए हैं कई लोग, जो फार्मेसी में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या क्वालिटी का काम कर रहे हैं, बट और तो सबसे अच्छी बात ओवरऑल। हाँ। इसमें मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा जो मुझे पर्सनली बहुत इंस्पायर करती है, कि ये हम्म। सारे जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मतलब जी। उन्होंने बहुत स्क्रैच से शुरू किया। हिंद कुछ ऐसे हैं हाँ। जिन्होंने एक विलेज के स्कूल से स्टार्ट किया, जी। और आज एक बहुत बड़ी कंपनी में एक अच्छी लीडिंग पोजीशन में हाँ। होल्ड किया। तो वो जर्नी तो जब वो बताते हैं, हाँ, और वो बुक ठीक का, वरुण जी, और वो कई हमारे स्टूडेंट्स की जर्नी से मैच खाता है। कनेक्ट करती है। जो एग्जैक्टली। उनका बैकग्राउंड, हमारे स्टूडेंट्स जिस जिस उससे आए हैं, जो उनके स्ट्रगल्स रहे हैं, उनसे उनका बैकग्राउंड मैच करता है। बिल्कुल ठीक राइट। कहना है वरुण जी। थैंक यू। सो मूविंग ऑन, आई थिंक इसके अलावा बहुत से एलुमनाइज भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप में से कुछ लोग, आपके कुछ कोलीग्स ने आके स्टूडेंट्स को एड्रेस करा है। हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप अपनी जवानी, अपनी कहानियां, देखिए कई जगह हमने पॉडकास्ट सेशंस भी करे हैं एलुमनाइज के साथ। तो मैं आपसे अपील करूंगा कि आप भी कुछ समय निकालें और कॉलेज में आएं और स्टूडेंट से मिलें, मेंटरशिप दें अपनी। तो आपकी देखिए कि मैंने कुछ इसमें से तस्वीरें आपको यहाँ प्रेजेंट करी हैं, वरुण जी। जो लोग हमारे एलुमनाइज रहे हैं, उन्होंने हमारे स्टूडेंट्स की या तो जूम कॉल्स करी हैं, कुछ फिजिकली भी आए, प्रेजेंट हुए। तो मान लीजिए आप बरेली के हैं, आप कहीं और काम करते हैं, चेन्नई, पुणे या कहीं भी, तो आप घर आते हैं छुट्टियों पे, तो हमें कांटेक्ट करिए, हमें बताइए, हम आपका एक सेशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स को बहुत मजा आता है अपने एलुमनाई से सुनने में। सबसे ज्यादा उनको ग्रोथ आपसे मिलती है। हमारा एलुमनाई नेटवर्क 25,000 प्लस का है। इसीलिए हम बार बार ये मंथली मीटिंग्स करते हैं। हमारा मैंडेट सिंपल होता है, नए एलुमनाइज को बुलाया जाए हर कॉल में, सेम रिपीट ना राइट। हो। तो आज आप आए हैं, कल कोई और आए थे, परसों कोई और आए थे, और कल कोई और आएंगे। तो ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा गोल है एक्चुअली कि हम 1,000 स्टूडेंट से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मिले। तो हम गोल में थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कनेक्ट मीटिंग्स में आप, अगर आपको अच्छी लगी तो हमें फीडबैक दीजिए। अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें बताइए। और अपने दोस्त, जो मित्र जिनसे आप कांटेक्ट में हैं, उनको जरूर बताइए, क्योंकि हमें लगता है नेटवर्क इज द बिग थिंग। और जब आप इस सेशन में आएंगे, आप खुद प्रेजेंट करेंगे, तो आपके लिए भी डेवलपमेंट आएगी, क्योंकि जितने भी एलुमनाइज आते हैं वो खुद भी डेवलप होते हैं, क्योंकि उनको प्रेजेंटेशन, इंटरैक्शन स्किल्स में एनहांसमेंट मिलता है। एनीवे, मूविंग ऑन,
तो कुछ ये तस्वीरें हैं कि हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन करा है। तो आपको कुछ तस्वीरें दिख रही होंगी, जैसे अगर ये वाली तस्वीर देखते हैं, तो आजकल हम कोशिश कर रहे हैं सारी हमारी क्लासरूम्स इस पैटर्न पे जाएं। प्रोजेक्टर्स लगे हों, कई जगह हम स्मार्ट टीवी भी लगा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड जिसे कहते हैं, और क्लासेस को, फर्नीचर को, क्लास की लुक एंड फील को। और नेक्स्ट ईयर से हम बीटेक, फार्मेसी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए और एमबीए, एमसीए क्लासेस को, नर्सिंग क्लासेस को एयर कंडीशन भी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर से। तो हम कॉन्स्टेंटली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इवॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो कैंटीन्स हों, चाहे वो हमारे, आप देख रहे होंगे ये जो कंप्यूटर रूम्स हैं, इस तरह के बन रहे हैं। पहले आपको अगर याद होगा, आप पढ़ते थे तो वर्टिकल होते थे, दीवार से लगे होते थे। अब हम इनको क्लासरूम टाइप बना रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से हैं। तो इसमें सिमिलरली जो है बरेली में भी सिमिलर कन्वर्जन हो रहा है। और आने वाले भविष्य में, यानी कि 6 to 7 months में, इस तरह की हमारे पास 750 सीटर 7 लैब्स हो जाएंगी बाई, होपफुली बाय मिड नेक्स्ट ईयर। ऑलरेडी 3 लैब्स हो चुकी हैं, और 3 लैब्स और हो जाएंगी बरेली में। और ग्रेटर नोएडा में ये एक लैब है, बिग लैब, 50 सीटर, ये कन्वर्ट हो गए। तो इसमें क्लासरूम्स भी चलता है, लिंक्डइन लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, सो इट्स मल्टीपर्पज चल रहा है। इसमें हमने कैसेट एसीज लगाए हैं, उसको स्टेट ऑफ द आर्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है आईटी इज द की। प्लस हम ये कर रहे हैं कि सारे क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगा रहे हैं। सारे टीचर्स को मैंडेट है कि वो अपना लैपटॉप लेकर आए। तो वी आर इनहेंसिंग दी। बट जब हम मैं देखता हूँ वरुण जी, हम आज इंजीनियरिंग में देखते हैं, कई बच्चे भी अब लैपटॉप ला रहे हैं। तो जो हम लैब में अब बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, प्रोविजन दे रहे हैं कि 2 डेस्कटॉप के बीच में एक लैपटॉप को प्रोविजन दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपना लैपटॉप भी लाके कनेक्ट करें। और एक लैब हमने बनाई है, अनफॉर्चुनेटली उसकी फोटोग्राफ्स यहाँ नहीं है, विच इज आवर, जिसको हम लिंक्डइन और स्किल लैब भी कहते हैं। वो बहुत डिफरेंट टाइप की लैब है। उसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, सेल्फ चीजें कर सकते हो। बट वरुण, क्विक स्पॉट ऑन आई थिंक ये इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आप कह रहे बहुत थे बहुत 4 साल पहले आए थे। आपने आपने जो एक एंड में बात बोली, सेल्फ लर्निंग वाली बात, हाँ, आई थिंक मैं हाँ, इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि वी आर जस्ट ट्राइंग टू डेवलप अ इकोसिस्टम ऑफ सेल्फ हाँ, लर्निंग इन आवर हाँ, कॉलेज। क्योंकि अभी हाँ, हमने, आप जैसा अभी आपने लास्ट स्लाइड में देखा कि लिंक्डइन एंड नेस्कॉम के थ्रू हमने बहुत सारी हम्म, लिंक्डइन आई मीन सर्टिफिकेशन, तो इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसे हम्म, सेटअप्स हम डेवलप कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, विद इन द इंस्टीट्यूशन, व्हेन स्टूडेंट कैन कम एंड डू द सर्टिफिकेशंस ड्यूरिंग द कैंपस ओनली। मतलब उसको घर जाके करने की जरूरत नहीं है। हम एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, बेस्ट इन क्लास उसको वाईफाई फैसिलिटीज दे रहे हैं, बेस्ट इन क्लास। हमने अभी i7 अपग्रेड किए हैं, आई हम्म। थिंक मोर देन 50 वन ऑफ द i7, लैब्स में i7 या लगाया। पूरा कंप्लीटली उसको i7 बना दिया है। तो हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं कि आपको ड्यूरिंग योर कोर्स, आई मीन जो 8 घंटे आप कॉलेज में बिता रहे हैं, उसी में आप सेल्फ लर्निंग कर पाएं। या और मैं एक चीज़ ज़रूर ये एंड में पूछना आप लोगों से चाहूँगा कि अगर ये सारे चेंजेस आप जब इस कॉलेज में पढ़ रहे थे तब हुए होते, तो आई थिंक एक एक करके हम इस पे आएंगे बाद में आपसे, तो इसका आंसर आप सोच के रखिए। तो आपकी करियर जर्नी किस तरह से बदली हो हम्म, सकती थी या आसान हो हम्म, सकती थी, तो इस हम्म। चीज़ पे हम ज़रूर आप लोगों से सुनना हाँ, चाहेंगे। बाकी आई थिंक जैसे वरुण आपने कहा, तो बाकी सारी लैब्स में i5s लगे हुए हैं। और हमने एक ब्रांड को पकड़ा है, डेल। डेल i5s लगाए हैं हमने। और एक लैब को डेल i7 दिया है, जो हाईटेक एआई लैब बनाई है हमने। बट broadly, I think the idea is improving our students' experience, whether it in the classroom, in the lab, and the whole dynamic has to change. And I think, I'm sure, Varun, you joined us 4 years ago, and what were we 4 years ago, and what are we now? There तो would मैसिव be मैसिव massive डिफरेंस difference. है, या But one of the good thing is we are constantly changing, right, या Varun? हम रोज ये बात करते हैं अपनी लीडरशिप टीम्स में कि हम क्या चेंज करें, क्या नई चीजें लाएं, क्या चीज और अवेलेबल है वर्ल्ड में जो हम अपने स्टूडेंट्स को ला पाए, दे पाए। ठीक है, राइट। इसमें एंड हमारा कांस्टेंट इनफैक्ट कदम। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस कॉल आपने बात की थी कि एलुमनाई आर आर स्टेक होल्डर्स, सो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे कि बीइंग अ हाँ, स्टेक होल्डर, अगर आपके कुछ फीडबैक्स हैं या आप अपने हाँ, कुछ इसमें हमें सहयोग बता करना सकते चाहते हैं। हैं, तो यू आर हाँ, यू आर मोस्ट मोर देन वेलकम फ्रॉम आवर यस, साइड। यस, गुड पॉइंट। इन पेजेस में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। हमने एक लर्निंग सेंटर खोला है ग्रेटर नोएडा में। हमें लगता है कि कंपनीज में द फ्रेशर्स हायर होते हैं, तो वी कैन हेल्प दोज कंपनीज ट्रेन दोज फ्रेशर्स। तो हमारे पास ट्रेनर्स की हम एक लिस्ट है। तो आप कुछ सेशंस हमारी टीम्स ने ऑफ एंड ऑन कंपनीज में भी जाके करें हैं। तो हमारा जो लर्निंग सेंटर है वो 2 चीज़ों को एड्रेस कर रहा है, फ्रेशर ट्रेनिंग।
तो जब कंपनीज में फ्रेशर्स हायर होते हैं, वी कैन डू अ B2B कॉन्ट्रैक्ट विद अ कॉर्पोरेट एंड ट्रेन देयर वर्कफोर्स इन आवर NCR campus. Or we are developing an Amazon platform where a trainer is there and the company wants to train their people. तो उनको infrastructure चाहिए, तो we are making our Greater Noida center available. कुछ हो भी रहा है, आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा कि तस्वीर थी, ऑफिस टाइप सेटअप था। तो इंक्यूबेशन सेंटर जो हमने बनाया है ग्रेटर नोएडा में, उसमें हम पॉट्स भी दे रहे हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स या बाहर के लोग, कोई अगर को वर्किंग स्पेस भी हम फैसिलिटेट करा रहे हैं। बट लर्निंग सेंटर में वी आर प्लानिंग टू सेंड आवर ट्रेनर्स टू कोऑपरेट, बट आई थिंक मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर प्ले है। तो अगर आपकी कंपनीज में अगर आप HR में काम करते हैं या किसी को जानते हैं और आपकी कंपनी ट्रेनिंग कराना चाहती है बट उसको इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट की वजह से वो नहीं करा पा रही, तो आप ज़रूर उनको हमारे को रेफर कर सकते हैं, हम उनको हेल्प कर सकते हैं कि हमारा सेमिनार रूम, हमने देखा हमारी ट्रेनिंग सेंटर्स, लैब्स में कहीं भी कॉर्पोरेट ट्रेन कर सकते हैं और एक रीजनेबल प्राइस। तो अगर आप रेफर करेंगे, वी आर हैप्पी टू शेयर, you can be our sales agents and we are happy to have a commercial relationship with you. All right. ओके। सो फॉरेन टाइप्स पे भी काम चल रहा है, तो हमने दो कोर्सेज, दो प्रोग्राम्स लॉन्च करे हैं, विच इज LMC, सॉरी, लंदन मेट्रोपॉलिटन कॉलेज UK का प्रोग्राम है, डिप्लोमा इन प्रोजेक्ट कंट्रोल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एडवांस डिप्लोमा। ये बड़े स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं। और राइट साइड में आप देखेंगे, इट इज प्रोजेक्ट कंट्रोल्स इंस्टीट्यूट और इंस्पायर कंसल्टिंग, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर। वो हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रहे हैं, लाइक रिकॉर्ड टू रिपोर्ट, बाय टू पे, ऑर्डर टू कैश। तो वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे एलुमनाइज स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायर के कोर्सेज फ्री हैं, बट ऑब्वियसली डिप्लोमा, PCI और LLMC की पेड बेसिस पे हैं। ये कोर्सेज बहुत बढ़िया हैं, स्किल्ड। इससे अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो इससे आप अपनी कंपनी में स्किल एनवांसमेंट से आपकी प्रमोशन हो सकती है। अगर आप IT सेक्टर में, चाहे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में, प्रोजेक्ट कंट्रोल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कोर्सेज की बहुत वैल्यू होती है। ओके। एंड अगर आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है LMC से या PCI से, इसकी वैल्यू है। क्यों वैल्यू है? क्योंकि ये हाइब्रिड लर्निंग है, ऑनलाइन कोर्स है, आप अपने आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कैंपस, NCR कैंपस में असेसमेंट कर सकते हैं। लंदन और ऑस्ट्रेलिया से फैकल्टी आती रहती है, उससे मीट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, ये एकेडमिक डिग्री है, ये सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इसमें अगर आप करते हैं तो ये मास्टर्स में आपको हेल्प करता है। अगर आप फॉरेन कभी जाना चाहें पढ़ने, हायर एजुकेशन के लिए, तो इसके आपको क्रेडिट मिलते हैं। अप टू 3 मंथ्स इसमें आपको ट्रेनिंग वीजा मिलता है। UK में आप जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्लासरूम्स, इंडस्ट्रीज को देख सकते हैं। और 12 महीने का, अप टू 12 मंथ्स वीजा है ऑस्ट्रेलिया में। दैट्स अ ट्रेनिंग एंड लर्निंग, इनफैक्ट इंटर्नशिप वीजा। तो इट्स ग्रेट अपॉर्चुनिटीज, और बहुत अच्छा कोर्स है ये दोनों कोर्सेज प्रोग्राम। ये हम ग्रेटर नोएडा में B2B और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को पिच कर रहे हैं। बट अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो लेट अस नो, वी कैन गिव यू द डिटेल्स। लिखत और मधुप्रिया से आप रिस्पेक्टिवली कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस भी उससे हैं। फाइनली, एलुमनाई पोर्टल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें जरूर ज्वाइन करें। हम पूरी कोशिश करते हैं, जैसे हमने कहा कि ये सेशंस की भी रिकॉर्डिंग उसमें जानी चाहिए, जाएगी इवेंचुअली। जो हमारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेज हैं उसकी भी जानकारी इसमें मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पोर्टल से जुड़ने का ये है कि ये आपको एक नेटवर्क बनाता है आपका। एंड नेटवर्क से ही लाइफ चलती है गाइस, क्योंकि नेटवर्किंग, कि आपके पुराने स्टूडेंट कौन थे, आपके नए कौन हैं। और नेटवर्क्स इज द न्यू गोल्ड। जैसे हम कहते हैं ना, गोल्ड होता है या ऑयल होता है, और आजकल डेटा इज गोल्ड। सो नेटवर्क इज गोल्ड। नेटवर्क से ही फ्यूचर में, मिड करियर में आपको जॉब मिलना चाहिए। लेकिन इसमें एलुमनाई, इसमें आपकी कोई पर्सनल सक्सेसेस हुई हैं, आपने कोई ग्रोथ स्टोरी, तो उसमें भी ये पोस्ट होती हैं। ये सीमलेसली लिंक्डइन से लिंक्ड है। प्लस इसमें हमने जो साइन अप किया हुआ है, इसमें फ्रेशर जॉब्स नहीं, थोड़ी सीजन जॉब्स जो होती हैं वो भी पोस्ट होती रहती हैं। वो हमारे सर्विस पार्टनर्स से पोस्ट होती हैं। प्लेसमेंट बुलेटिन हम इशू करते हैं, जिसमें हम तरह तरह की जानकारी देते हैं, कौन सी जॉब, यूजुअली फ्रेशर जॉब्स, बट अब हम उसमें नॉन फ्रेशर जॉब्स भी डाल रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स।
और नई नई जानकारी अराउंड हम जो एचआर कम्युनिटी से हम पता करते हैं, वो प्लेसमेंट बुलेटिन में हम डालते हैं। प्लेसमेंट बुलेटिन भी इसमें अवेलेबल, ये हमारे स्टूडेंट्स और एलुमनाइज के लिए एक तरह से जर्नल है। इसको जरूर पढ़िए, इससे आपको फायदा होगा। हम एक्टिवली सोच रहे हैं चैप्टर्स बनाने का, जहाँ जहाँ हमारे स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन है हम चैप्टर बनाना चाहते हैं। और जहाँ पे हम, और तो इस पे हम प्रोग्रेसिव रहेंगे। नेक्स्ट ईयर हम सोच रहे हैं चैप्टर्स बनाने स्टार्ट करें जहाँ जहाँ कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है हमारे स्टूडेंट्स की, जिससे आपको नेटवर्किंग करने की अपॉर्चुनिटी है। ओके, नेटवर्किंग से ही, जैसे हमने कहा, फ्यूचर है। बट विद दैट आई आई थिंक मैं थिंक इसमें एक चीज़ ऐड और हाँ। करना चाहूँगा। आई मीन हम्म, इस एलुमनाई पोर्टल पे हमने एक, जैसा हमने अभी डिस्कशन कर रहे थे कि हमने नैस्कॉम के साथ टाई अप किया है, जो एक हम्म, एसोसिएशन है बहुत सारी आईटी कंपनीज की इंडिया की। तो आप लोग भी अगर कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप इस एलुमनाई पोर्टल के माध्यम से या लिखत जी को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके हमें जानकारी दे सकते हैं। हम उन कोर्सेज को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा देंगे, जो फ्री या, कोर्सेज उस पोर्टल पे हैं, और आप भी वहाँ से अपने स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज कर सकते हैं। या। और नेस्कॉम में कुछ कोर्सेज एसेंचर से टाइड अप है, यानी या एसेंचर ने बनाए हैं। और भी कंपनी जितनी भी एसेंचर, 120 100, माइक्रोसॉफ्ट, सर्विस माइक्रोसॉफ्ट, नाउ, सिस्को, ये सारी कंपनीज के जो फ्री ऑफ सर्टिफिकेशन है वो आप या वहाँ से अवेल कर सकते हैं इस पोर्टल या के माध्यम से। या एलुमनाइज भी इसको लॉग इन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं एलुमनाइज को। राइट। ठीक है, ओवर टू यू वरुण। तो आई थिंक हम अभी बात कर रहे थे ट्रेनिंग्स की, प्लेसमेंट्स की। तो पहले क्या होता था, एक बड़ा ही अनस्ट्रक्चर और अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम होता था। बट अब हमने एक स्ट्रक्चर्ड टीम फॉर्म की है, जिसमें जिस टीम को मैं लीड कर रहा हूँ, आप लोगों से मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया ही था। एंड साथ के साथ इसमें मिस्टर गौरव यादव हैं, जो बरेली में बेस्ड हैं और ही इज़ वर्किंग एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। और इसमें मिस प्रीति सक्सेना है, जो बरेली में है, और वो सारा वो इंटरनल लीडर है। हमने इस टीम को भी दो भागों में विभाजित किया है। पहला जो एक्सटर्नल फोकस्ड है, हम जिसमें जो आधी टीम है जो एक्सटर्नल लोगों से, जो एचआर कम्युनिटी है, और जो जो भी चीज़ें बाहर हो रही हैं डिमांड साइड को कैटर करती है, बाहर से जो इनपुट्स लेके कॉलेज लेवल तक लेके आती है और अपॉर्चुनिटीज़ को आप तक लेके आती है। और साथ में इसमें मिस प्रीति सक्सेना और मिस शिवानी गौर जो हैं, वो इंटरनल फोकस ज़्यादा हैं, और वो सारी ऑपरेशनल चीज़ें और आप लोगों के इनपुट्स को कैसे हम लोगों को आप तक पहुंचाना है, सारी जानकारियों को, उस पर ज़्यादा फोकस करती हैं। और इसमें एक एक्सक्लूसिव हमने एक मैन पावर अलॉट की है ग्रेटर नोएडा में, जिनका नाम है मिस्टर दीपक पुनिया। And he is based at Greater Noida campus, and he's taking care of all the Greater Noida, and I mean with Bareilly campus he is connected, and but उनका जो बेस है वो ग्रेटर नोएडा कैंपस है। सो ये अभी टीम है जो डेडिकेटली स्टूडेंट्स के ट्रेनिंग्स पे, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे और प्लेसमेंट पे काम कर रही है। और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अब हम इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। एंड वी होप कि हमने हमने अपने हर किसी के केपीआई सेट हैं, कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर से इस साल हमने अराउंड 30% का जो हाईएस्ट सीटीसी है उसमें इंक्रीमेंट किया है। हम ज़बरदस्त काम कर रहे हैं इस बार भी उस सीटीसी को और एटलीस्ट 20% से ग्रो करने का, और जो एवरेज सीटीसी है हर कोर्स में उसको भी ग्रो करने का इस बार हमारा टारगेट है। एंड वी आर टारगेटिंग मोर देन 90% ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हम ऑफर कर पाएँ। इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं निरंतर। Thanks, Varun. I think this is great. I know we have shared a lot of information today, so I'm going to stop sharing. और हाँ, मैं अब प्लेटफॉर्म खोलूंगा एलुमनाइज के लिए, कि अगर वो हमसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सजेशंस देना चाहते हैं। बट बिफोर दे डू इट, मैं ये कहूँगा कि अगर आप कुछ सेशंस मेंटरशिप करना चाहें हमारे स्टूडेंट्स की, डू लेट अस नो, बिकॉज वी रियली नीड योर कोऑपरेशन देयर। बट एनीवे, कोई भी कुछ पूछना चाहता हो, किसी के कोई सजेशंस हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। कोई सुना हो आज आई जिसके थिंक बारे में और जानते मैं हो? मैं इसमें फिगर आउट करना चाहता हूँ एक एलुमनाई को, जो ना केवल एकेडमिक्स में बल्कि हम्म, अ, हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर में और सारी एक्टिविटीज़ में बहुत ही एक्टिव रहते थे। उज्जवल श्रीवास्तव, उज्जवल कैन यू प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ, मैं आपसे एक बार 1 to 1 बात करना चाहता हूँ। तो आपको मैंने Yeah, देखा sure, है, sure. आई मीन Sure, sir. आप, मैं उज्जवल के बारे में बताना चाहता हूँ। ही इज़ वर्किंग इन टीसीएस फ्रॉम लास्ट 2 years, एंड ही इज़ बेस्ड एट चेन्नई।
और ये BCA के स्टूडेंट है और इन्हें कैंपस प्लेसमेंट हमारे कैंपस से ही मिला था TCS में। सो उज्ज्वल, ये बताइए कि आप एकेडमिक्स में थे, आप डांस, जो हमारा डांस ग्रुप है उसको भी लीड करते थे, तो इन चीज़ों का आपको फ़ायदा कहाँ मिला आपने जब आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया? तो जो आपका ये जो आई The मीन। one of the thing that I want to share, it was my confidence हम्म। after performing there, and then coming over here and sharing my PPTs and all over in our projects, sharing to our leads, convincing our managers. It was literally, मैं बता नहीं सकता हूँ सर कि मेरे को दूसरे लोगों से कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मेरे को उसमें अच्छा लगता था कि मैं मेरे को डर नहीं लगता था। आराम से मैं, अगर मेरे को कन्विंस करना है अपने मैनेजर को कि नहीं सर ये वाला मेरे को सही नहीं लग रहा है, इसकी वजह हम दूसरा फीचर ले सकते हैं या फिर इसमें वर्क कर सकते हैं, ये वाला लैंग्वेज में अगर ये पर्सन वर्क करेगा, तो मैनेजर को अगर कन्विंस करना है, मेरे को पता है कैसे कन्विंस करना है, आराम से मैं कर लेता था। अच्छा। मैं जिनके साथ टीममेट्स के साथ काम कर रहा हूँ अब, मैंने जैसे आपने बताया कि जब डांस क्लब में था उस टाइम पे मेरे को सिर्फ मेरे साथ वाले लोग नहीं थे, और भी लोग थे नए नए। हेलो। राइट, हाँ हाँ, हम सुन रहे हैं आपको उज्ज्वल। हेलो। या हम सुन पा रहे हैं उज्ज्वल, आप बोलिए। हाँ तो अब मेरे को सिर्फ ये नहीं था कि जब मैं डांस क्लब में था तो उस टाइम पे अलग अलग लोग भी थे, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी थे। यहाँ पे जब मैं प्रोजेक्ट में आया तो मेरे को सेम सिनेरियो लगा कि सिर्फ मैं नहीं हूँ, अलग अलग फील्ड से भी हैं, कुछ मेरे से सीनियर है, कुछ मेरे से जूनियर है। अब मेरे को हेजिटेशन नहीं हो रही है उनसे बात करने में, आराम से मैं उनसे बात कर पा रहा हूँ, मैं अपनी बातें शेयर कर पा रहा हूँ। अगर मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को अगर कोई फीचर या कोडिंग का सेक्शन नहीं सही लग रहा है, तो उनको हम्म। शेयर कर पा रहा हूँ डायरेक्टली। और ऐसा भी नहीं कि उनको खराब लगे, क्योंकि उनका काम है वो, उन्होंने वो काम करा हुआ है। अब उनके काम में अगर मैं टोकूंगा उनको तो उनको खराब लग सकता है, तो एक अलग वे में बताना कि उनको खराब भी ना लगे और मेरा भी काम चल जाए, तो इसमें मेरे को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। आई थिंक उज्ज्वल जी, आप कहना चाह रहे हो कि ये जो आप मल्टी डायमेंशनल थे कॉलेज के अंदर, उससे आपको आपका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ और आपको बहुत। टीम वर्क समझ में आया कि हाउ टू वर्क इन अ टीम। इन चीज़ों में या। आपको बहुत हेल्प मिली। यस सर। दैट्स रियली नाइस। हमें बहुत अच्छा लग रहा है उज्जवल, आपको यहाँ वापस देख के, एंड हम चाहते हैं कि आप जब भी बरेली में आए, सो डेफिनेटली यू विल कम इनवाइटेड फ्रॉम आवर साइड टू कम टू आवर कैंपस एंड इंटरेक्ट विद द यंग बर्ड्स। थैंक यू या फॉर श्योर। ज्वाइनिंग उज्जवल। सो श्योर आई विल सर। क्विकली मूव टू आयुष। आयुष, आप हैं कॉल में अभी? आयुष दीक्षित फ्रॉम बी फार्म, इफ यू आर देयर। नहीं, मुझे ओके, लगता है तो वो चेकआउट हो गया लेट्स था। अनस खान। अनस, आप बताइए कुछ यार। आप मैं आपके इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ आपको, एंड जबरदस्त पिक्चर्स डालते हैं आप। तो थोड़ा सा बताइए, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं आजकल? So I'm currently residing in Chandigarh. I am working as an accounting associate at Sunny.ai. ओके। So अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अपना जो मेरा टाइम था RBMI में, हाँ हाँ। so back then there weren't so much developments, and yes, I was really fascinated by all the developments. आई थिंक कुछ नेटवर्क ग्लिच हम्म, हुआ है। uh, Hello, या hello. Yes, अनस, हाँ, there हाँ। is नाउ some नाउ यू network आर issue. ऑडिबल। हाँ, बताइए। Yes, there is some network issue here. So हाँ, मैं ये बात बोल रहा था कि जब मैं था कॉलेज में उस टाइम अनस, सॉरी, आप म्यूट हो गए हो। बी ग्रेट अगर आप, हाँ। हेलो, आई एम ऑडिबल नाउ? हाँ, यू आर, प्लीज। So yes, there are a lot of developments taking place in college right now, and बहुत ही अच्छा लग रहा है हर एक चीज देख के। मेरे टाइम पे चौली ये चीजें नहीं थी, but I wish these things took place at my time, and my career would have been uplifted so much higher in comparison to now. Still, I'm doing good in life, all thanks to RBMI. And one, hello, हाँ हाँ, अनस, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। yes. So, yes, I'll say that
one thing which improved in me was surely confidence is surely what I learned from RBMI. बहुत सारी एक्टिविटीज थी जिसमें मैं इन हाउस एक्टिविटीज थी, क्लब्स थे जिनमें पार्टिसिपेट करता था, एंड surely वहाँ से मेरे कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, एंड I'm really doing good in corporate because of all that. That's it, I That's, guess. I think दैट्स ग्रेट। आपकी आनस, एक एक चीज मैं जरूर पूछूंगा आपसे कि हाँ आपने जी, बहुत हाँ जी। सारी देखा हम क्या चीजें चेंज कर रहे हैं कॉलेज में और किस तरह से उसमें परिवर्तन ला रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो Yes, yes. एलएमएस के बारे में हमने बातचीत करी। आप सब थे तो कुछ तो आई डोंट नो आप किस ईयर में पास आउट हुए थे आप? I passed in 2023. हाँ, तो तब तक इतने चेंजेस नहीं हुए होंगे, बट Yes, आपने ये surely. कुछ फोटोग्राफ्स देखी, तो आपको क्या लगता है ये ठीक चीजें हैं या आपको कुछ लगता है हम इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं? I mean, surely there's always a scope for improvement, जी। but till till now, the organization is really doing great for students. बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स के लिए लिया गया है। श्योरली जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरे टाइम पे नहीं था ये, एंड आई रिग्रेट जी। समहाउ, बट स्टिल अच्छा लग रहा था मुझे हर एक चीज देख के, सारी डेवलपमेंट्स देख के। थैंक यू सर, थैंक Thank you, Anas. I'll quickly move to थैंक यू। Miss Shivani, which I mean सुमन तिवारी जी से बात करते हैं। सुमन जी, कुमारी जी। सो आप बरेली कैंपस से हैं जैसा कि आपने बताया, और आप बीएससी डिपार्टमेंट से हैं, राइट? Yes, सुमन, yes, sir. तो कुछ बताइए, आई मीन आप अपनी जर्नी के बारे में, आपको जब आप थे, या कुछ ऐसा जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो। सर पर्सनली मैं बस ये मतलब बोलना चाहूंगी कि जब तक मैं कॉलेज में थी मुझे अच्छा ही लगा, कोई कभी मुझे ये नहीं लगा कि किसी चीज़ की यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं तो भी अच्छा ही है कि इम्प्रूवमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं होने चाहिए। तो सर जब मैं थी तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, कॉलेज में पढ़ाई सब कुछ बहुत बढ़िया है। टीचर्स ने एक ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया मेरे अंदर पर्सनली कि मैं अपने थॉट्स और मतलब अपने एक्सपीरियंस, अभी मेरा इंटरेक्शन भी हुआ था लास्ट मंथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड मुझे तो सर बहुत ही सही लगा अभी सब कुछ कॉलेज में। जब तक मैं थी, मुझे ऐसा कोई लगा नहीं कि किसी चीज़ की कमी है कॉलेज में या ऐसा कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सुमन जी, आप कब पास आउट हुई? सर मैं 2024 में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने कुछ चेंजेस देख लिए होंगे ऑलरेडी जो हो रहे यस होंगे। सर। राइट जब सर मैं आई थी उस टाइम पे सर और मैपिंग एंड टाइम टेबल्स एंड इसके बारे में मैंने पढ़ा था। आपने जब हम लोगों राइट। का जब हुआ था फ्रेशर्स पार्टी हुई थी, उसमें जो हाँ। हुआ था तो उसी में हमने सब कुछ देखा था। तो मुझे राइट। तो बेसिस पे पढ़ाई की और पूरा वही हुआ हमारे हमारे सेमेस्टर में ही, मतलब हमारे ईयर्स में ही पूरा ही चेंज हुआ है जो भी एग्जाम राइट। पैटर्न पढ़ाई का पैटर्न है। तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी कभी। राइट। थैंक यू। यस नहीं, सर। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा इन्वायरमेंट है इसमें थोड़ा फन भी ऐड करें, और इस साल हमने एक मेगा इवेंट किया था। आई थिंक आप उसमें रही होंगी, स्टार नाइट के नाम से, एंड इसमें हमने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी को, सिंगर को बुलाया था, एंड इट वाज अ ग्रेट इवनिंग। और हम आगे भी निरंतर इस तरह के इवेंट्स करते रहें। तो आई क्विकली मूव टू मिस शिवानी। शिवानी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो। Yes, sir. या शिवानी जी, आप थोड़ा सा बताइए, आप किस ईयर के पास आउट हैं और किस कोर्स से आप पास आउट हुए थे? Sir, I am passed out in 2025 recently. अच्छा, रिसेंटली किस कोर्स से हुए थे मैडम आप BBA. पास आउट? बीबीए। तो कोई अगर ऐसी ऐसी कोई बात है, कोई ऐसा सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं, तो वी आर लव टू हियर दैट। No, sir. इट्स नथिंग। थैंक यू शिवानी। आई थिंक like after all the talk is completed, I want to add one improvement that will really enhanced। हाँ जी, बिल्कुल बताइए उज्जवल जी, आपका एक टेक्स्ट आया हुआ है चैट में, आपने कुछ लिखा है, बताइए प्लीज। एक्चुअली सर अभी मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखी थी जिसमें बीटेक के स्टूडेंट्स ने डेवलपमेंट करा हुआ था एक प्रोजेक्ट का।
तो Right. अब उसमें ये था कि सिर्फ बीटेक के स्टूडेंट्स इन्वॉल्व थे, बट Right. व्हाट अबाउट अदर डोमेन्स? तो अगर हम सिर्फ एक डोमेन के स्टूडेंट्स से ही इन्वॉल्वमेंट लेंगे तो उनको बाकी लोगों के थॉट प्रोसेस नहीं पता चलेंगे। अगर बिल्कुल। बीटेक का स्टूडेंट बीसीए और बीबीए, नॉट बीबीए एग्जैक्टली, एमबीए भी जो है, उनको भी अगर इन्वॉल्व कर पाए अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो अलग ही इम्प्रूव एक्सपोजर उन लोगों को दे देगा। अब बीटेक का स्टूडेंट अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, बीसीए के स्टूडेंट से उसने कुछ चीजें ऑप्ट करी कि हाँ, अब बीटेक वाले को अपने साथ वाले के तो पता है कि प्रोग्रामिंग स्किल्स और माइंडसेट क्या है, बट उसको ये नहीं पता कि सामने वाले को वो पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बीसीए वाले को जब उसने इन्वॉल्व करा तो उसको एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस पता चला, और इससे क्या हुआ, बीसीए वाले को भी टीम वर्क का पता चला कि हाँ, अगर मैं इसमें वर्क कर रहा हूँ तो अगर मैं सीनियर लेवल से भी बात करूंगा तो मैं इस तरीके से बात करूंगा, क्योंकि बीटेक एनी हाउ हम लोग उसको सीनियर लेवल ही मानते हैं बीसीए वाले, क्योंकि कुछ तो डिफरेंस होता है हमारे में और उनमें। अगर नहीं बीटेक और नहीं, बीसीए ये उज्जवल बात करें। उज्जवल हाँ उज्जवल, हम कुछ आपकी बात बिल्कुल सही है, और उसमें हम क्रॉस फंक्शनल भी टीम्स बना रहे हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल बीटेक बीसीए या बीटेक बीकॉम बीबीए, तो उनकी क्रॉस फंक्शनल टीम्स ही बना रहे हैं कि इसमें, और जो अब हम लैब्स भी बना रहे हैं, जैसे बीटेक की बीसीए की, वो कॉमन बना रहे हैं। तो शेयरिंग प्रोसेस हो रहा है, बट जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्या Cell. कहते हैं उसको यार, Software development cell. सेल, हाँ, Yeah. बनाया है, तो हम उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो ओपन है और स्टूडेंट्स को भी। बट आपकी बिल्कुल बात ठीक है अजूल, कि अगर टेक और आईटी और कॉमर्स सब मिल के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो पावरफुल प्रोजेक्ट बनेगा। तो उसमें निरंतर प्रोग्रेस चल रही है। या दैट अभी इज तक व्हाट कोई आई वांट। जॉइंट टीम बनी नहीं है, बट इस पे हम अग्रसर हैं उज्जवल जी। इस पे आपका फीडबैक बिल्कुल ठीक है। और इनफैक्ट वरुण जी, आप अगर याद होगा, मैंने कई बार मीटिंग्स में कहा है कि जॉइंट प्रोडक्ट बिल्कुल। प्रोजेक्ट पे, इनफैक्ट हम तो ये कह रहे हैं फार्मेसी और बीटेक वाले मिलकर एक कोई फार्मेसी इंडस्ट्री से रिलेटेड और टेक की हेल्प लो और एक प्रोजेक्ट बनाओ। तो उज्जवल, हम उस पर कर रहे हैं, हम प्लानिंग कर रहे हैं कि एक लैब को इसी पर्पस के लिए डेडिकेट करें, कि और हर सेमेस्टर में, और वर्मा जी सुन रहे हैं यहाँ पे जो हमारे लर्निंग लीडर हैं, कि हर सेमेस्टर में एक प्रोजेक्ट बनाएं जिसमें जॉइंट प्रोजेक्ट हो, जिसमें फार्मेसी टेक्नोलॉजी वाले या टेक्नोलॉजी वाले कॉमर्स वाले, मतलब दो तीन डिपार्टमेंट मिलके एक टेक प्रोजेक्ट बनाए। तो उस पर वेरी गुड सजेशन उज्जवल, लेकिन और उस पर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अभी तक कुछ उसका आउटपुट नहीं निकला है, मैं ये जरूर कहूंगा। लेकिन आपने आज मुझे दोबारा प्रेरित कर दिया है कि अब वर्मा जी सुन रहे हैं, तो हम नहीं डेफिनेटली। तो मैं हाँ उज्जवल को बताना चाहूंगा कि इस हाँ। समय बीसीए फाइनल ईयर के बच्चे एक प्रोजेक्ट कर भी रहे हैं हमारा, कैंटीन और मेस के स्टोर इन्वेंट्री कंट्रोल का। तो वो प्रोग्रेस पे है और दे आर वर्किंग ऑन दैट। साथ ही साथ और भी जो क्रॉस डिपार्टमेंट है, ये भी हम लोग बहुत जल्दी ही करने वाले हैं। तो ये भी एक प्लानिंग चल रही है, तो जल्दी इस पे काम चल रहा है। हाँ, और क्योंकि उज्जवल सर मैं ये एक चीज थी कि अभी जब मैं आया था तो मेरे को एक चीज का सबसे ज्यादा डर था कि मैं अपने मैनेजर को कन्विंस कैसे करूंगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस पर्सन है 45 to 50 years। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा तो वो शायद ना समझ पाए। तो अगर मेरे को स्टार्टिंग से इसकी हैबिट होती कि मैनेजमेंट वालों को कैसे समझाना है, क्योंकि उनको टेक नॉलेज नहीं है, उनको सिर्फ मैनेजमेंट की नॉलेज है, उनको स्टैटिस्टिक्स और ग्राफ की नॉलेज है, उसके उनको बेसिस पे अगर प्रेजेंट मैं कैसे इनको करना समझाता है, हूँ। हाँ, हाँ, टेक तो पर्सपेक्टिव ये से, पॉइंट आई अगर थिंक मैं दैट्स ग्रेट। पहले से ही मेरे को हैबिचुअल होता तो मैं आराम से समझा सकता, बट हाँ, तो धीरे धीरे तो जैसे वर्क करा तो मेरे को समझ में आ गया कि कैसे करना हाँ, तो आई थिंक है। वही मोर एंड मोर उज्जवल हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क करें। ओके, और राइट। प्रोजेक्ट वर्क करके वो प्रेजेंट करें अपने प्रोजेक्ट को। सो तो वन एनीवे, मोर आयुष, थिंग आप कमिंग कुछ अप कहना फ्रॉम चाहते हैं? आयुष। या हाँ, बोलिए बोलिए आयुष। हेलो, गुड हाँ आफ्टरनून जी, सर। बोलिए। हाँ, बोलिए सर। सर, उज्जवल सर की बात पे मैं एक ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि अभी बीटेक और बीसीए वगैरह को कंबाइन करना चाहिए। तो उसमें हमारा एक पॉइंट ये रहता है कि जैसे अभी तक हम लोग अदर कॉलेजेस में हैकाथॉन्स कराते हैं, बच्चों को पार्टिसिपेट कराते हैं, तो हम एक इंटरनल लेवल पे अपने कॉलेज में हैकाथॉन्स वगैरह की कॉम्पिटिशन्स कराएं, और सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनको कंबाइन करके ये हैकाथॉन्स कराएं। तो
इनका नॉलेज आपस में ट्रांसफर होगा और आपस में एक दूसरे के नॉलेज के बारे में हम लोग को पता रहेगा कि कितना है और कैसे काम करना है एक दूसरे से मिलके हम। नहीं, आई थिंक ये बहुत अच्छा आइडिया है। इनफैक्ट हमारी एक टीम मीटिंग में डिस्कस भी हो रहा था इंटरनल हैकाथॉन्स के बिटवीन डिपार्टमेंट्स यस सर। कंपटीशन। तो मैं वर्मा जी को अपील करूंगा नवंबर में आयुष जी जब अपना इंस्टाग्राम देख रहे हों और वो या एलुमनाई पोर्टल देख रहे हों या कहीं से भी देख रहे हों, तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी मिले वर्मा जी की आपके यहाँ श्योर। कुछ हुआ है हैकाथॉन। तो उस पे बुक सर बहुत बढ़िया। एक्चुअली हाँ हाँ, बोलिए सर बोलिए। एक्चुअली रिसेंटली जो हमारा स्टैम्प हुआ है उसमें हमारे कॉलेज ने प्रेजेंट भी किया था एंड वो जीते भी थे। स्टेम जो हुआ था विच इज लाइक अ हैकाथॉन, जी जी। उसमें एक दिन नहीं सर, स्कूल्स का था। हाँ वो बोलिए। सो उसमें कॉलेज ने हमारे हैकाथॉन में काफी कॉलेज ने अच्छा, पार्टिसिपेट किया था, ये हैकाथॉन का ही एक्चुअल में हुआ था। हाँ So, उसमें काफी अच्छा कुछ प्रेजेंट किया था, मैंने भी देखा था। मैं कॉलेज बट से आई थिंक ऑलरेडी उज्जवल कनेक्ट। आयुष आपकी राय बिल्कुल, आपका सेशन बिल्कुल सही है कि यस सर। जैसे हम कह रहे हैं कि पढ़ाई हो गई, स्किल हो गया, बट प्रोजेक्ट वर्क भी बहुत करना है डू, क्योंकि तब आप डूइंग नहीं करेंगे तो लर्निंग बाय डूइंग नहीं होगी। तो लर्निंग बाय डूइंग तभी होगी जब आप प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। तो आपकी बुक ठीक है। और क्यों ना कंपटीशन हैकाथॉन के माध्यम से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में एक तो कोलैबोरेटिव टीम्स बने, फार्मेसी की आईटी टीम के जरिए फार्मेसी इंडस्ट्री के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाए, पहली बात ऐसे उदाहरण के तौर पे मैं बोलूंगा। यस सर। और दूसरा होना चाहिए कि कैसे हम compete करें इंटर प्रोजेक्ट्स में विद इन दी कॉलेज। बहुत एक बात है, जैसे अभी डांस कॉन्टेस्ट करते हैं या म्यूजिक कॉन्टेस्ट करते हैं, उस समय हैकाथॉन कॉन्टेस्ट भी बहुत जबरदस्त होना चाहिए। सर वो सारे हम बहुत लोग एक को बात नॉलेज ट्रांसफर में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे लास्ट में लेके। मैं बहुत एक बात कह रहा है। आई थिंक इंटरनल हैकाथॉन्स वर्मा जी एवरी क्वार्टर होने चाहिए, एवरी 3 months हैकाथॉन्स। और सारा डिपार्टमेंट कौन है, कितने प्रोजेक्ट्स डिपार्टमेंट से आ रहे हैं। और मुझे लगता है जो हम नेक्स्ट इस मंथ की इनफैक्ट नेक्स्ट वीक जो हम ऑपरेटिंग रिव्यूज कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, उनसे पूछूंगा कि कितनी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट और कहाँ है प्रोजेक्ट टीम्स। ठीक है। ठीक, ग्रेट सजेशन उज्जवल एंड आयुष, आप देखेंगे ये चेंजेस होते हुए कॉलेज में। I ग्रेट, think सर आई एक थिंक वी आर ऑन एलुमनाई टॉप ऑफ हमारे द और आवर। हैं। हाँ, वो कुछ और कहना चाह रहा है कोई? ओके। हाँ जी सर, एक एलुमनाई हमारे और हैं जो नोएडा कैंपस से हैं 2020 बैच से, मंगल। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, चैट पे हाँ उनका मंगल जी आ रहा बोलिए, आप था बोलिए। व्हाट्सएप पे। हाँ Good afternoon, sir. Mangal this हाँ side. जी हाँ So I जी। was from 2017 and 20 batch, and अच्छा I think session काफी अच्छा था. And पहले जैसे हमारे previous batches के अंदर इस तरह के sessions नहीं होते थे majorly. इसमें केवल जी I think traditional approach को ही follow किया जाता था, केवल like पढ़ाई हुआ exam हुआ and all. But I think this kind हाँ of session will be really helpful for the students जो अभी अपना like they are about to join the like the college. Right. जी The जी reason is कि इससे upskilling is very important, I think, because nowadays it is not just एब्सोल्युटली about having a degree, right? As you करेक्ट। mentioned in the session, it is all about the skills which you are having, right? उसके basis पर ही I एब्सोल्युटली think yes he or she can get a एब्सोल्युटली। job. So I think इस हाँ तरह के सेशन सर और फ्यूचर में भी होने चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स को और थोड़ा अवेयरनेस हो चीज़ों के बारे में कि एक्चुअली इट इज नॉट जस्ट अबाउट डिग्री एंड ऑल, राइट? उनको अपस्किलिंग वाला पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है. सो इट वाज अ ग्रेट सेशन सर. नहीं, और ग्रेटर नोएडा में तो स्पेशली हमने एक ट्रेनर, फुल टाइम 2 ट्रेनर्स आते हैं। एक तो वो काफ़ी बड़ी फैंटास्टिक ट्रेनर हैं ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन पे फोकस करती हैं वो। और दूसरी एक रेजिडेंट हमारे पास वीकली आती हैं, एसेंशियल में काम करती हैं वो। तो शी हेल्प स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, स्किल। तो 2 लोग डेडिकेटेड हैं इस काम के लिए। प्लस लिंक्डइन लर्निंग सब्सक्रिप्शन बहुत पावरफुल है। उसमें अभी लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ है वो है कैरियर पैथ। तो स्टूडेंट उसमें अपना कैरियर पाथ चुन सकता है। उसमें लिंक्डइन लर्निंग के कोर्सेज हैं, कोडिंग सिखा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी, वो सब है। प्लस हम एलुमनाइज, अगर आप यू स्पोक वेरी वेल, सॉरी आई फॉरगॉट योर नेम, मंगल मंगल मंगल, आपने yes sir. बताया अपना। Yes. मंगल आप बहुत बढ़िया बोले। मैं जरूर मधुप्रिया और शिवानगी राय जो इस कॉल में है उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपसे कैचअप करें। आप आके स्टूडेंट्स को एड्रेस करिए, आपका वैल्यूबल सजेशन बहुत बढ़िया रहेगा। प्लस हम कर रहे हैं, जैसे आपने देखा, स्टूडेंट कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, हम लीडिंग लोगों को ला रहे हैं इंडस्ट्री से, उससे। तो ये सब काम कर रहे हैं मंगल हम। बट आप आइए, जुड़िए, आप भी एक Definitely sir. सेशन दीजिए। You spoke very well, so I'm sure you can do a great presentation. So शिवानगी राय कॉल पे हैं, मधुप्रिया
please make sure Mangal is connected with us. Okay. All right, great guys. This is ठीक है, कई बार हम पुराने चीजों को रिफ्लेक्ट करते हैं, यार हम थे तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ आज बदल रहे हैं, और ब्रांड आज जो कल थी उससे बेटर होगी, और आपको ही फायदा होगा। तब आप बताते हैं आरबीएम वो कहाँ है, कौन सा कॉलेज है, लेकिन कपल ऑफ इयर्स में तब आप बोलेंगे मैं आरबीएमआई से पास, ओ वो कॉलेज, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। जो हम काम जमीन लेवल पे कर रहे हैं उसका फल आपको भी मिलेगा जब फ्यूचर में, ये हम आपको अश्योर करते हैं। विद दैट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और ये आपका कॉलेज है, आप हमारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, आपने जो भी सजेशन दिए हम पूरी शिद्दत से उनको करेंगे, और आप सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे इसको देखेंगे कि हम उसको करें। लेकिन आप में से कुछ लोग बहुत अच्छा बोले, मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, आपने फोटोग्राफ देखी हैं, आप आइए, स्टूडेंट को इंटरेक्ट करिए, अपनी बात अपनी जुबानी उनको बताइए, प्लीज डू दैट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ ग्रेट संडे। थैंक्स टीम, बाय। थैंक यू सर।